अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कश्मीरी बाजार में और अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ सर्विस स्टेशन है और सर्विस स्टेशन का जो नाला है, जो सीवरेज का निजाम है, वो धर्म भरम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीने से इस रोड पे पानी यहाँ पे इकट्ठा है। यहाँ पे जो चलने वाली आवाम है, जो पैदल चल के आ रही है, उसके लिए बेइंतहा मुश्किल है। यहाँ पे जो ताजिर हजरात बैठे हुए हैं, उनकी यही शिकायत है कि किसी तरीके से ये रोका जाए, लेकिन मसला ये है कि जब भी इनकी कंप्लेन की जाए तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये लोग मिल के अगर बोलते हैं तो इनके मुंह को बंद करा दिया जाता है, जबानों को चुप करा दिया जाता है। इसलिए करा दिया जाता है क्योंकि शायद पता नहीं ये कोई बहुत बड़ा माफिया है, शायद पता नहीं ये कौन है जो यहाँ पे इस पूरे रोड के साथ साथ इस पंप की और इस सर्विस स्टेशन की ओनरशिप रखते हैं। आज हम लोग देखते हैं, पूछते हैं यहाँ पे हमें अगर कोई मिलता है कि आखिर एक छोटा सा निजाम है, उसको बेहतर क्यों नहीं किया जाता। यहाँ पे जो रिहायशी हैं, यहाँ पे जो चलने वाले हैं, जो यहाँ पे अफराद हैं जिनको हकूक उनके मिलने चाहिए, उनको उनके हकूक से महरूम क्यों किया जाता है। हालांकि हमें यहाँ पे 24 घंटे पुलिस दिखाई देती है, पंजाब पुलिस यहाँ पे चलान भी करती है, कोई गाड़ी पार्क भी नहीं करने देती। यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो भी इन्होंने रेगुलेट किया हुआ है, लेकिन इस पानी के मसले को हल नहीं किया जा रहा। क्या हकीकत है आपको दिखाएंगे, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। आपके यहाँ बाहर एक अरसे से भाई पानी का सिलसिला है। जन पानी का बहुत इशू है, हमें बहुत तकलीफ हो यार, गाग तंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वजह से ये मसला ये स्मेल है, यहाँ पे बदबू है, साथ में आप रोटियां लगा रहे हैं, साथ में यहाँ पे बदबू का निजाम खुला हुआ है, कारोबार खराब हो रहा है, हर बंदा तंग हो रहा है पानी की वजह से, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गए हैं किसी की तरफ, किसी को बताया आप लोगों ने पानी बंद करें? यहाँ पे जिसके पास जो कोई आता ही नहीं है यहाँ पे पानी के बताने के लिए कि पानी क्यों खड़ा, क्या वजह है, क्या वजह है, वजह क्या है? गटर सारे बंद है यहाँ पे, ये मसला है। अच्छा, गटर बंद है? जी जी। और ये गटर जो है ये इंतजामिया का काम है ना, मैनेज करना, खोलना। क्यों नहीं खोल रहे जी? कोई गया यहाँ से आपके, कोई यूनियन नहीं है, कोई सदर? जाते हैं, कोई भी नहीं आता, पूछता ही कोई नहीं। पानी वहाँ से आता है, इधर जाता है, इधर जाता है, कोई भी नहीं पूछने वाला यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं भाई कि जाहिर सी बात है, एक तरफ आप रोटियां लगा रहे हैं, दूसरी स्मेल तरफ आती है। गटर खुला हुआ है, ठीक है, बीमारियां अलहदा है, बहुत पानी आता है ना यहाँ पे, सब पानी आगे जाता है, फिर मसला हो जाता है, स्मेल बहुत ज्यादा आती है। कोई कभी नजर आया है इंतजामिया, कोई MNA, कोई MPA, कोई इंतजामिया के लोग? आके देखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं रोकता किसी को? रोकता, क्योंकि ये आपके सामने पानी नजर आ रहा है, पानी खड़ा है हर जगह पे। जी ठीक है भाई, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? बस सर यहीं पर हैं, यहीं पर हैं इसी कीचड़ में? बस इसी कीचड़ में हैं। ये बस कुछ समझ से बाला तार है, हुकाम बाला को भी बहुत कहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि वजह क्या है। वजह ये जो पंप है यही है तो पंप ही है, लेकिन जिसका पंप है वो भी वजह है देखो जी कि वो खुद हैं मेरे ख्याल बात से ये है कि इंतजामिया। जब लाइनें बहुत ऊपर तक चली जाएं, जी गाड़ियाँ बहुत ऊपर तक चली जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है क्योंकि हम लोग छोटे दुकानदार हैं, हम लोग इतना ऊपर कहीं जा नहीं। सर, तो ये कड़ियां ऊपर, कोई आप इनको ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ से पंप खत्म करें ना? आपने ये कहा है कि पंप खत्म करें, आपने और कुछ नहीं कहा। यहाँ पे ये 2 मिनट के लिए किसी को गाड़ी नहीं खड़ी करने देते, ठीक है, किसी को चलने नहीं देते, गटर इन लोगों ने खोल कर रखे हुए, यहाँ पे चलने का बुरा हाल है, बुजुर्ग भी गुजरते हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग होती है हमारी, मतलब पहले चीज़ें पहले बन जाती हैं, प्लानिंग बाद में होती है। हत्ता कि ये लोग बहुत तजर्बाकार लोग हैं, इनको एक पंप नहीं है, इनके, अच्छा। हाँ, इनके काफ़ी पंप हैं, इन लोगों को तजर्बा बहुत होना चाहिए और है भी है। ठीक है, कौन लोग? तो सर इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अच्छा, लेकिन है मतलब पावरफुल लोग हैं जो भी हैं। चलें, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, करना चाहिए उन्हें। ठीक है, पंप का है, पंप ठीक है, चल रहा है, लोगों की जरूरियात पूरी हो रही है, लेकिन साथ साथ लोगों को तंग तो ना करे ना, इस बाजार को तो तंग ना करे। बात है, ये बाजार की हालत ये है ठीक है। कि कोई शरीफ आदमी गुजर नहीं सकता, आगे मोहल्ला है पूरा, औरतें जाती हैं, बच्चे जाते हैं, सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल। वो बदवाएं लहरा देते हैं और हम लोगों को भी कोसते हैं कि यार आप लोग क्यों ये काम नहीं कराते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब बस यही है कि हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा इन्होंने किया अभी। ठीक है, क्या कहते हैं हो जाएगा, लेकिन भाई तो कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं, बोल रहे हैं 2 महीने से कह रहे हैं कि 4 दिन में होता है, 3 दिन में होता है। मेरा ख्याल है कि वो बस एक बहाना होना चाहिए कि 7 बिल्डिंग बन रही है, 7 बिल्डिंग बनेगी तो सीवरेज ना निकलेगी, हत्ता कि सीवरेज निकली सबसे पहले करनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बिल्डिंग? ये वाली बिल्डिंग? ये जो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये बिल्डिंग कितनी की है? नहीं, ये एक मतलब जो यहाँ मुतासरीन थे कश्मीरी बाजार के, ठीक है, उनको दी है, ठीक है, साहब ने जगह दी है, वहाँ बना रहे हैं ये, लेकिन अब सीवरेज का सिस्टम नहीं। तो सर ये बिल्डिंग तो पता नहीं अगले साल बनती है, उससे अगले साल बनती है। हाँ ये तो है, लेकिन बस उन्होंने कहा है कि बस जल्दी बना लेंगे हम।
तो तब ये मामलात बेहतर होंगे। तो ये यहाँ से इसको तो खोले ना, इसको ओपन तो कर सकते हैं ना, गन निकाल कर लेकर जा सकते हैं। इससे आगे जगह ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो सीरियल लाइन इनकी यहाँ आगे खत्म हो गई है। जब तक पाइप लाइन नहीं डलेगी तब तक इसी तरह रहेगी। अच्छा, जब तक नई पाइपलाइन नहीं डलेगी ये निजाम इसी तरह है। इसी से चलता रहेगा, बेशक साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, यही है इसका। और कोई हल नहीं और है। इसका कोई हल नहीं है जब तक नई पाइपलाइन नहीं डलती यहाँ पर। सीवरेज का सिस्टम इनका नहीं, यहाँ आगे उन्होंने सीवरेज बनाई नहीं ना, ठीक, यहाँ आगे इनकी ब्लॉक हो गई है, पानी सारा बाहर आ रहा है, इससे आगे है ही नहीं सीवरेज। ठीक है। तो ये जब पंप बना है तब से नहीं है? उसी वक्त से नहीं है, तक इन्हें पहले यही काम करना चाहिए था। ठीक हो गया, यानी 4 महीने हुए इस पंप को बने हुए, और जब से ये बना है तब से ये हाल है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, यहाँ पे हालात जो हैं वो बेइंतहा खराब हैं। खास तौर पे जो यहाँ पे ताजिर हजरात हैं वो बहुत परेशान हैं। लोग आते जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, फिर उनके कपड़े खराब होते हैं, नापाकी का सिलसिला है। ये कह रही हैं कि बहुत अच्छी बात है, सहूलत है, हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पंप है, लेकिन जब आप यहाँ पे पंप के साथ सर्विस स्टेशन बनाते हैं तो सर्विस स्टेशन के लिए कोई सीवरेज का सिस्टम भी करना चाहिए। वो वॉशरूम का गंद है, उसके साथ साथ सीवरेज स्टेशन का गंदा पानी आ रहा है सर्विस स्टेशन का, तो ये सारा रोड पे जा रहा है, लोगों के कपड़े खराब कर रहा है। लोगों को 4-4 दफा वजू करके कपड़े चेंज करके मस्जिद जाना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। आपको मजीद दिखाएंगे कि क्या कहती है अवाम यहाँ पे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है भाई, क्या मामलात हैं जी यहाँ पे? ये इसकी वजह से हम बहुत तंग है जी। क्या करते हैं आप? ये शॉप है हमारी। आपकी ये शॉप है। भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह भाई कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ से सदर हैं वो भी गए हैं आगे, इन्होंने भी बात की है, मिलके की है, हम लोगों ने बात की है, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। अभी यहाँ पे कोई शख्स भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है। बस वो आते हैं कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस काम को भी 3-4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ भी नहीं होता। अच्छा, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन वाले हैं, जाहिर सी बात है उनका काम है इन चीजों को क्लियर कराना, ठीक कराना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो नहीं नजर आती है आपको? सर वो आते हैं मगर ये बात किसी की सुनते ही नहीं, कहते हैं ये आते हैं बंदे इनके पास आते हैं, अच्छा, ये कह रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस इसको टाइम को बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अभी भी 3-4 दिन का बोला, अब 1.5 हफ्ता हो गया ऐसी पड़ा। कारोबार में फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, कोई कस्टमर आता ही नहीं हमारा इधर। ठीक हो गया। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो पानी का सिलसिला है 2-3 महीने हो गए हैं, और यहाँ पे जो ताजिर हजरात हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। आपके भी कारोबार पे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा भाईजान। मिसाल के तौर पे कोई भाई अंदर नहीं आता, कपड़े पे चीटर पड़ती है, नमाज नहीं होती, ठीक है, मस्जिद में हम जाने से इनकार है, दिन में एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल गिरते हैं, स्लीपिंग है, कोई इस चीज का हल नहीं है। ठीक है, तो हम 3 से 4 बार नहीं 10 बार जा चुके हैं, आगे से कोई रिएक्टर नहीं है। कल करवा देते हैं, परसों करवा देते हैं, लेकिन एग्रेट कोई नहीं। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, इसको डील कौन कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नजर कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है, मैन बंदा इसका कोई आता ही नहीं है। जिसके पास लेबर के पास जाते हैं, हम पुलिस नजर आती है आपको यहाँ पे? क्योंकि पुलिस तो मुझे हर टाइम यहाँ पे चौक पे नजर आती है रेगुलेट करते हुए। में तो नहीं है ना, ये जिस बंदे का है, जिसका क्या पता है किसका, वो कराएगा ना। पुलिस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे? कभी नहीं आता, इसको देखता नहीं है कि क्या हालात है, क्या चल रहा है? कोई भी नहीं आया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई बंदा नहीं आया, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। आप लोग तंग है? हम तंग है भाई। ठीक हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप भी यहाँ पे होते हैं? जी, यही हमारी दुकान है। अच्छा, ये तकरीबन 3 माह से जो है हम बहुत जबरदस्त किस्म की कह लें परेशानी में मुब्तला है। ठीक है, एक तो कारोबार हमारा मुतासिर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर। मैं तो अभी यही सोच रहा था कि यहाँ पे तो इंसान चल ही नहीं सकता, यहाँ पे कीचड़ बना हुआ है। सही है। दूसरा, नमाज पढ़नी है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नापाकी है, गंदा है, और इनके कह लें कि ताल्लुकात जो है आला अहकाम तक है इनके। तो हमारी रसाई जो है ना TMA वाले हैं ना पुलिस वाले हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है हमारा। इवन यहाँ पे हमारे सदर साहब है जाहिद साहब, अच्छा, उनसे हमने तकरीबन 3 माह हो गए चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसका मुतबादल कोई हल नहीं निकल रहा। कोई भी हल नहीं निकल रहा। वैसे आप लोग गए हैं सदर साहब के साथ? सदर साहब के साथ भी गए हैं, और इनके पास भी गए हैं, और इंतजामिया तक भी गए हैं जी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गए हैं, थाने तक गए हैं, लेकिन इनकी रसाई जो है वो कह ले के आला काम जो इनके साथ। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले इनके सामने बेबस हैं जी। थाने वाले बेबस हैं? थाने वाले क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, कि पानी और गटर खुला रहे। ठीक है, आम आदमी रोलता है। आपके चैनल के तवस्सुस के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि आप आए, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे अगर ये मामलात हल हो जाए तो। सब दुकानदार भी, और जो इवन इधर तक के मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, वो भी नमाज के लिए जब आना जाना हो तो वो भी कपड़े उनको चेंज करने पड़ते हैं। तो इतनी जबरदस्त परेशानी बनी हुई है। ठीक है सर, कितना टाइम हो गया? तकरीबन इसको 3 माह हो चुके हैं जी। अभी ये कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन में ये हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। कितने अरसे से ये कह रहे हैं 2 दिन 4 दिन में? तकरीबन हो गए 2 माह हो गए।
2 माह हो जी गए हैं। तकरीबन 2 माह हो गए। यहाँ से लेके आप पूरा इवन नवल्टी सलमे तक जाएं तो हर बंदा पानी आपको पानी है, परेशान कीचड़ ही बने। कीचड़ है। पानी और ये गटर वाला पानी है, जी। ये सर्विस स्टेशन का पानी आ रहा है। इन्होंने पंप तो बना लिया है लेकिन उन्होंने सीवरेज का निजाम नहीं किया, लाखों करोड़ों रुपए लगा के। ऐसा ही है, पंप बना दिया है। यहाँ पे तो पहले थाना होता था जी पहले इधर पुराना जो है सीआईए स्टाफ का जो है वो दफ्तर हुआ जी, करता था। वो पुराना थाना होता था, सीआईए स्टाफ का भी दफ्तर होता था। यहाँ पे अभी भी पुलिस की बहुत ज्यादा आना जी। जाना है और नफरी तैनात रहती है हर 7 टाइम। दिन में हमारा इन्होंने जो नई फोर्स बनाई है पैरा फोर्स, वो आती है, ठीक है, वो भी आती है लेकिन वो ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो जो आती जो है। रेडियो वाले को तंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दुकानदारों जहाँ ने तक किसी उनका ने हाथ डलता है, वहाँ तक डालते वहाँ हैं। तक डालते हैं, बड़े लोगों पे वो हाथ नहीं डालते। ठीक है, बड़े लोगों में हाथ नहीं डालते या हाँ अपने जी। लोगों में हाथ नहीं डालते। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसा ही जाहिर है। सी बात है जहाँ पे पंप बना हुआ है वो उनकी अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है दुआएं आपकी। भाई। ये सर्विस स्टेशन का जो पानी आ रहा है यहाँ से, ये जो गटर खुला हुआ है यहाँ पे, सुनने में आ रहा है 3-4 महीने हो गए हैं, जी जी, तंग हो रहे हैं इससे? जाहिर है जी, ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है। क्योंकि सब 4 लोग- महीने पहले गर्मी भी थी, जी जी, डेंगू की सबसे बड़ी शिकायत रही। बिल्कुल। डेंगू अभी भी है, कह रही है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे डेंगू है, ऐसे ही। वहाँ पे बीमारियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बीमारियों के साथ साथ यहाँ पे कोई बंदा चलने के काबिल नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है। यही बात है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। समझिए कारोबार में भी फर्क पड़ा कारोबार है? में भी वाज़ेह फर्क पड़ा है। समझ गए, इस मतलब है गंदगी में और इसमें कहाँ गाहक मतलब है आना पसंद ही नहीं करता। जाहिर है, कहना नमाजी लोग भी गुजरते हैं और उनके कपड़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, ओवरऑल बाजार वाले सब भी जो है ना है तंग है। तो देखें, बाजार वाले आप लोग कितने सारे लोग हैं, जी, कितने जी। लोग हैं यहाँ पे, जी। कितनी दुकानें होंगी तकरीबन? ठीक है, हाँ जी, दुकानें तो हैं, मतलब का जितनी- भी है अपने हाँ जी, वाली इतनी कोशिश सारी की भी दुकानें है हैं ना, तो वो सारी दुकानें मिल के हाँ जी, बात की नहीं है। कर सकती यहाँ पे गए- म्युनिसिपल अथॉरिटी? किसी के साथ वो किसी के साथ बात करने का तैयार ही नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? उनके वो कहते हैं मेरे आईजी से तल्ला के, मेरे फलाने तल्ला के, मैं उससे ऐसे कर दूंगा। हम तो गरीब लोग, हम तो डरते हैं ना मेरे भाई। पहले हमारे पास FIR हुई हुई है, अच्छा, हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारे पास ऐसा कुछ। वो कहते हैं कि आईजी से ताल्लुकात है। हाँ जी, आईजी से। ठीक है, तो आईजी साहब से वो कहते हैं कि हम ताल्लुकात इस्तेमाल करके जी, जी। आप लोगों को कहीं जी, साइड जी, साइड पे जी, करेंगे। जी, जी, ऐसे। ठीक है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये ताजिर हैं यहाँ के कश्मीरी बाजार के, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रोड है इसके साथ पंप जो बना हुआ है जिसपे सर्विस स्टेशन है, जिसका पानी और वॉशरूम का पानी यहाँ पे आ रहा है, कहते हैं कि जब हम लोग जाते हैं उनके पास, मिल के जाते हैं या कोई जरगा लेकर जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, तो वो जिनका पंप है या फिर जिनके पास सर्विस स्टेशन है वो ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात आईजी साहब के साथ हैं, यानी कि आईजी पंजाब के साथ हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आप लोगों ने ज्यादा मसला किया तो हम आपके लिए ज्यादा मसाइल पैदा करेंगे। ये दरख्वास्त हमारी ये है कि अगर मरियम नवाज साहिबा ये देख रही हैं, सुन रही हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, तो ये जरूर देखें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके सरों पे हाथ हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथ हैं, और फिर जब यहाँ पे ताजिर हजरात जाते हैं या जिनको मसाइल हैं वो अपने मसले लेकर जाते हैं तो उनको ये धमकियां दी जाती हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सिविल सर्वेंट्स के साथ हैं, यानी कि आईजी साहब के साथ है। शायद कोई ये भी कहता हो कि हमारे डीसी साहब के साथ ताल्लुकात हैं, कोई कहता होगा कि हमारे एजी साहब के साथ ताल्लुकात हैं, कोई कहता होगा कि हमारे ताल्लुकात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हैं, तो हर कोई अपने लिंक्स लगाता है। अब मसला ये है कि अगर आप यहाँ पे पंप बना रहे हैं तो आपका ये काम बनता है कि आप पहले सीवरेज का निजाम बनाएं। मुझे ये बताएं भाई कि और क्या क्या कहते हैं जब जाते हैं नहीं, तो जाते यही बस मसला हमारा यही है सबसे बड़ा, कपड़ों के लोगों के नापाक हो जाते हैं। ठीक है, आज 4 महीने हो गए, कोई सुनाई क्या नहीं। कहना चाहेंगे वजीर किसी- आला मैं साहिबा किसी से को? कुछ नहीं वजीर कहना आला चाहूंगा। पंजाब है ना, वो उनका काम काम है किसी से कि ये उनको चाहिए ना। पिंडी एक सिटी शहर है, बहुत बड़ा शहर है। शहर है। यहाँ उसे- पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या अथॉरिटीज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे है, हमारे यहाँ ये वो क्या कहते हैं भट्ट साहब में वो उधरते हैं सेनेटर साहब, उनको भी परवाह नहीं है, कभी क्योंकि वो नहीं उतरते नहीं है ना। करते नहीं है, डरते ही ना। नहीं कोई नहीं, काम उतरते नहीं है, बस उतरते ही नहीं है ना। उतरते नहीं है, वो गाड़ी में बैठ के अनीफ निकल अब्बासी जाते साहब है, उन्होंने कभी एक्शन लिया? इधर से गुजरते हैं, देखते हैं, सारे उनको पता है, लेकिन बोलते नहीं है। हैं। कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोलता सर। ठीक है, चले, समझ Thank you, आ रही है। ये 2-3 महीने हो गए यहाँ पे पानी देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये पिंडी पेरिस बन रहा है। पिंडी पेरिस बन रहा है, जबकि वजीर आला साहिबा तो कह रही थी कि पेरिस बनने से बचाना है और पानी की बचत करनी है, ऐसा ही है? हाँ बजे दिखा देना, फोटो खींचने की। अच्छा चाचू, क्यों पेरिस बन रहा है ये? वो सर्विस गाड़ी धोते हैं वो अच्छा, पेट्रोल पंप के ऊपर,
हाँ। उन्होंने ड्रिलिंग नहीं किया, नाली नहीं बनाई, वो सारा पानी यहाँ आ रहा है। तो ये कश्मीर रोड के ये जो हालात हैं ये कितने अरसे से हैं? ये अभी हुआ जी को 2-3 महीने से हालात है। 2-3 महीने से यहाँ पे हाँ। खड्डे पड़ गए हैं, रोड टूट गए हैं। लोग गिर रहे हैं, चोट लग रही है, मोटरसाइकिल स्लिप हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो आप लोग गए हैं, आप लोगों ने जाके कोई हम बात गए, की है? वो सुनते नहीं, वो कहा ऊपर जाए, ऊपर किधर जाए? भाई ये नहीं बताते, या वो कहते आसमान पे चले जाए। ठीक है। अच्छा, ये कौन है जी, ये किसके हैं? क्योंकि मैं जब से ये यहाँ पे जिस शख्स से बात हो रही है वो एक ही बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यार वो कहते हैं ऊपर जाएं। ऊपर कौन है, किसका है? ये कोई बताता नहीं है कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, ये कोई खलाई मखलूक है, ये क्या है, मतलब कौन लोग हैं जो वे कह रहे हैं कि ऊपर जाएं? पता नहीं जी। प्लेट तो उधर लगी हुई है पुलिस की, क्या पुलिस का है? बस कोई पता नहीं भाई, वो कहते ऊपर जाए। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो भी नजर नहीं आते। कोई नहीं आता। सबको पता भी है यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, गटर बने हुए हैं, रोड टूट रहे हैं, उधर खुले आम वो गटर खुला हुआ है, खुदाई कर रहे हैं, पेरिस बना रहे हैं। ठीक है, कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ये है किसका है? जब ये पेरिस बन जाएगा फिर बताएंगे किसका। भाई बुरे हालात आपके जूतों के, ठीक है। ये यहाँ पे चाचू कह रहे हैं पेरिस बनने जा रहा है, पेरिस बना रहे हैं कश्मीर पेरिस रोड। 1.5 महीना 2 महीने हो गए, बहुत ज्यादा तंग है, इतने तंग है, नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे हैं, हमारे कारोबार खराब हो रहे हैं, ठीक है। और इसके एक मसला नहीं 10 मसले हैं इसकी वजह से। ठीक है, ज़ाहिर बात है, बीमार हो रहे हैं जी, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। दूसरा, हमारी आंखों के सामने रोज के 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी के सर पे लग रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी का क्या रहा, वल्ला ये सारे गवाह हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, औरतें गिर रही हैं मोटरसाइकिलों से, लड़के गिर रहे हैं। अब ये बंदा आ रहा है मोटरसाइकिल पे, ये कितनी स्लिपरी है, इधर से गिर के वो उसे लगती है। अच्छा, लोग चाचू कह रहे हैं कि जिससे बात करें, मैंने कहा किसका है, क्यों नहीं यहाँ पे जो आपकी यूनियन है, थोड़ी दुकानें हैं, हजारों दुकानें हैं, यहाँ से लोग मिलके जाएं, उधर जाके बोले उनको कि यार भाई ये मसला हल करें। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग मिलके जाएं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम ना करे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम ना करे। लेकिन चाचू कहते हैं जब जाते हैं वो कहते हैं ऊपर जाएं। ऊपर किधर जाएं? मैंने कहा ऊपर तो स्पेस है, फिर उधर तो खलाई मखलूक होती है स्पेस में। 4 दफा गए हैं बाजार का सदर, ठीक है, यूनियन सारी 4-5 दफा गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हम इधर प्लाजा बना रहे हैं, लाइन निकालेंगे, ये 1.5-2 महीने से यही चल रहा है। ठीक है, रोड तो टूट गया, अब सारा रोड यहाँ पे तो चलने के काबिल नहीं रहा, यहाँ पे इतनी गंदगी मच गई है। एक और मसला शुरू करने, मसला तो नहीं, खैर वो हमारी बेहतरी के लिए, उधर से रोड ये नाला तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, 7-8 दुकानों का तोड़ दिया, ये सारा तोड़ेंगे, नाली बड़ी करेंगे, ये अब अलग मसला शुरू हो गया, अब कारोबार तबाह हो गया। नहीं, तो फिर ये जो यहाँ से सीवरेज का निजाम है ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पंप बना रहे हैं तो सीवरेज के निजाम को पहले देखना है ना। कि देखना है, बिल्कुल पहले देखना है। अब उनकी निकासी पानी की होनी है, जितनी सर्विस स्टेशन का जितना पानी है ना वो सारा बाजार में आ रहा है, ऐसा ही है। और उस कोने से लेके उस कोने तक 100 दुकानदार, सारा डिस्टर्ब है। और दूसरी बात ये है कि ये इधर प्लाजा अंदर बना रहे हैं, नई दुकानें बना रहे हैं, यहाँ से उन्होंने मोड़ना है, लेकिन वो पानी की निकासी के लिए पाइप निकालना है, लेकिन वो अभी तक नहीं निकाल रहे। क्या मुझे ये सुनने में आ रहा है कि कभी कहते हैं 3 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, ये हो जाएगा, पिछले 3 महीने से यही बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई ये क्या हालात हैं ये जो आप देख रहे हैं? जी ये हम देख भी रहे हैं और तंग भी हैं, जो भी जाता है बुरा भला कहता है, हमें भी कहते हैं कि भाई आप बाजार वाले हैं, आप पूछें इनसे कि भाई क्यों पानी गंदा गिराते हैं, और नमाजी जाते हैं इधर से गुजरते हैं, परहेजगार गुजरते हैं, कपड़े उनके ख़राब होते हैं। 3-4 मरतबा औरतें भी गिरी हैं, औरतें भी गिरी हैं, लोग गिरते भी हैं यहाँ पे। ऐसी बात है। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों ने ये बताया कि ये साथ गिरने के नापाकी के साथ साथ बीमारी भी है ये? सर जी हम क्या करें, हम मजबूर लोग हैं, हम क्या कह सकते। कभी यहाँ से कोई गुजरने वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि रेडियां उठाने के लिए तो आते ही होंगे ना, जी। आते हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पे हालात क्या है? कोई भी नहीं बोलता सर, कौन बोलता है, कोई भी नहीं बात करता, चले जाते हैं गुजर के चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। नहीं। ठीक है, तो कभी यहाँ पे कोई एसी साहब, कोई डीसी साहब सब आते हैं, सब आते हैं, निकल जाते हैं। आए आप लोगों की बात सुनी है उन्होंने? हमारे सर कभी बात भी नहीं हुई सर। हम आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो लीडर हैं जो यहाँ पे आप लोगों की यूनियन को लीड कर रहे होंगे, उनसे बात हुई है कभी? सर जी अभी तक तो हमने ना देखा है तो ना कोई सुना है, बस यही है कि जाते हैं अफसर गुजर के चले जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं है, बात भी नहीं, उन्होंने उतर के ये भी नहीं बोला कि अभी क्या मसला है, क्या हिसाब किताब हो रहा है इधर। अच्छा, कोई पूछता भी नहीं है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। भाई ये क्या है यार? ये हम MNA साहब को देखना चाहिए ना कि यार किस जगह पे
यहाँ के MNA साहब जो है ना, हनीफ अब्बासी साहब है ना, ठीक है, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल और देखना चाहिए ना, उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ पे काम MPA कौन है? जहाँ पे रोड सही होते हैं वो तोड़ देते हैं, जो खराब है उसको नहीं बना रहे। अच्छा ठीक है, ये पानी आ रहा है, काफी टाइम से आ रहा है, आपको तंग होते हैं जब इधर आते हैं? देख लेना, ये यहाँ से चीटें पड़ रही हैं ऊपर, नमाज नहीं पढ़नी होती है हमने, ऐसा ही है, ऐसा ही है कपड़े क्या? प्लीत हो इधर जाते ही कहीं हैं रहते हैं? जी। ठीक है, तो कितने अरसे से देख रहे हैं ये हालात? ये तो काफी टाइम हो गया इस रोड को खराब हुए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जी ये जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और खास तौर पे आपके जो नुमाइंदे हैं यहाँ से? उनको यही कहना चाहिए कि देखें, जिस जगह पे रोड बनने वाला है उसको बनाएं, जो सही रोड है उनको ना तोड़ें, जो सही आवाम रोड का है पैसा उसके ऊपर फिर से रोड न डालें। उसके ऊपर फिर से रोड ना डालें, जो खराब है उनको सही करें, आवाम का पैसा बर्बाद ना करें ना। ठीक हो गया। और क्या कहना चाहेंगे खास तौर पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका ये काम है, ठीक है, कि पंप से पानी आ रहा है, वो जो एक जमाने से निकल रहा है उधर से, बिल्कुल, ये सर्विस काफी स्टेशन टाइम से निकल रहा है, किसी को नहीं है कि यार वो उसको खुलवा दें, कि आवाम को जो है ना तकलीफ हो रही है इससे, किसी है। को नहीं है, सब अपना अपना जा रहे हैं, ये देख लें, ये सब किसी को अच्छा, सबके ऊपर चीटें पड़ यहाँ रही हैं, पे वो लोग कह रहे हैं कि बाइक वाले गिरते भी बहुत सारे हैं। बहुत ज्यादा गिरते हैं, ये देख लेना, ये हालत देखें। वो ख्याल रखें जी आप भी अपना। ज़ैद इकबाल साहब सदर है बाजार के, वो 10 दफा इनके पास जा चुके हैं, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है इनकी। ठीक है, मिले भी नहीं है, मिलते भी नहीं नहीं, है वो ये मिलते मलिक हैं, साहब। वो नहीं मिलते, आगे से पंप वाले नहीं मिलते, वो है ना, वो कहते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, वो खुद आते नहीं है। ठीक बहुत है। मसला, बहुत परेशानी बनी है, बहुत तंग है। क्या नाम है जी उनका जिनका पंप है? उनका नाम नहीं पता, कोई कहते हैं जर्नल है, कोई कहते हैं इफ्तिखार साहब का भांजा है, कभी कहते हैं वो आएंगे तो आएंगे, करते करते इधर सर नीचे आए जरा। ये इफ्तिखार साहब कौन है जी? मलिक मैंने नाम सुना है, अभी काफी टाइम से मैं पूछ रहा था, नाम कोई ले नहीं रहा था, फिर एक भाई ने जरा सी हिम्मत की, उन्होंने बोला है मलिक इफ्तिखार साहब है, कोई उनका पंप है, ठीक है, और उनका नाम कोई नहीं लेना चाहता या बोलता नहीं है, क्या नहीं, चक्कर वो है? बस यही कोई मसला है इस तरह का, कोई उनका नाम है, कोई बताते नहीं है, कभी कहते हैं किसका है, कभी कहते हैं किसका है, पंप पे जाओ कहते हैं जी उनसे बात करो, कभी उनसे बात करो, पता ही कोई नहीं है कौन है वली वारस कौन नहीं है, अच्छा कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं है, वो बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते हैं जनरल साहब का पंप है, वो आएंगे तो वो ही करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा ठीक है, पता किसी को भी किसी नहीं को है नहीं, कि- बाजार वालों को नहीं पता किसका पंप है किसका नहीं है, पूरा बाजार किया है उनके पास, पूरा बाजार के उनकी मिन्नत मुताजिब की, कहते हैं जी आज करते हैं कल करते हैं, 2 दिन पानी बंद करते हैं, 10 दिन पानी छोड़ देते हैं इधर रोड के ऊपर। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये नहीं बताया कि यार ये बीमारियां हैं, लोग गिर रहे हैं, हजार उनको मामला बता है। चुके हैं। गिरते नहीं, कदों वो पे गिरते नहीं, गिरते थे तू ते मैं गिरते पे, वो ऐसा तो ही है। नहीं गिरते पे। हाँ वो तो गाड़ियों में गुजर जाते हैं ना। बस। यहाँ पे आए हैं कोई इतने आजाद ACDC? मेरे भाई गरीब आदमी आस्ते हुए, ए, कोई ACDC नहीं आता? और लाला जी आजाब गरीब आदमी आस्ते हुए, जिन्हें को पैसे नु हर से घर बैठा मंगा लिंदा, उन केड़ा रोला है? एक ही काम करने आते हैं, ठीक है। दुकानदारों को जुर्माना करते हैं। और मेरा पुत्र जिन्हें को पैसे ने ना, हाँ। वो घर बैठा हर चीज मंगा दे, वो बाजार की लेना होना है, ठीक है, तो बाजार तक गरीब आदमी होना कपड़े है। नापाक होते हैं, नमाज नहीं होती, हजार मामलात हैं, बीमारियां हैं। यही बात है। ओए अल्लाह तेरा भला करे, उन्हां नु की लगे, हाँ। ये तो तेरे मेरे कपड़े पलीत होने ने। क्या कहना चाहेंगे? वजीर आला साहिबा एक जगह तरफ कहती हैं कि मैं साफ सुथरा पंजाब भी बना रही हूँ और सुथरे रावलपिंडी भी ये साफ है, है। सुथरी पंजाब या केड़ा गंदा है? ए तक ना पेरिस है ये तो। ओ यारा गंदा है, कौन आंदा गंदा है? ना की यार रदीशा जो कोई लबदी दबी जा। जी ठीक है, ठीक है जी। भाई ये बताएं कि ये कोई हलचल नहीं निकालना आप लोगों ने यार इस चीज़ का? ये साफ पाकिस्तान बन रहा है, मरीम नवाज बना रही है, जी तो ये तो मुझे लगता है वो गांधी कर रही है हमारे लिए, ये सब जगह पे नहीं गांधी कर रही देखिए है। वो तो हाँ। अपनी तरफ से यहाँ से तजावजात भी खत्म कर रही हैं, चीजें भी निकाल रही हैं, नहीं, लोगों को भी खत्म साइड कुछ कर भी रही नहीं हैं। हो रहा है, ये सब कुछ वही हो लेकिन रहा है। ये लोग जो हैं, ये जिनके पंप हैं, ये कह रहे हैं कि इन लोगों का जो ताल्लुक है वो भी नून लीग से है या किसी और पार्टी से है जो हुकूमत में है, कोई बस इत्तेहादी है, ऐसा ये कुछ पता है? कोई नहीं है, ये कोई नून लीग किया है या ये कोई पता नहीं है हमें, इससे से हमें कोई पता नहीं है। अच्छा। हाँ, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये पता है कि शेल वालों का पंप है। ये पता है कि शेल वालों का पंप है, उसके अलावा कुछ उसके नहीं अलावा पता। कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो कभी जब इन लोगों की तरफ आप जाते हैं, यहाँ से कह रहे हैं ना कि गई है, तो आप लोगों की भी यूनियन गई होगी, आपका भी काम है इधर, जाहिर हमारा सी भी बात काम है। है, जाते जाते हैं, क्या बस कहते हैं? कोई नहीं, कोई ख्याल नहीं रखता है इधर, ख्याल श्याल कोई भी नहीं रखता है, बस वो तो गाड़ी में घुसते हैं, उनको पता, पैदल तो हम गुजर रहे हैं, वो लोग तो गाड़ी में जा रहे हैं ना, पैदल हम जा रहे हैं, वो तो नीचे नहीं देखते हैं। हाँ। हाँ, क्या तो कहना चाहेंगे हुकूमत को और जो इंतजामिया है वान इक़्तिदार में इंतजामिया बैठे से हुए यही कह रहे हैं कि बस ये गंदगी साफ कर लो, तो साफ करो, हाँ, ये बेहतर गंदगी- करो हाँ, इसको, बेहतर करो, साफ सुथरा करो, हमारे सर से अजाब उतारो। आजाब उतारो। ठीक हो है गया। जी। जिसके पास गए हैं कि जो शख्स इस चीज का जिम्मेदार है, देखिए अभी वो इनका काम तो शुरू हो गया है, ये जो पीछे जो ना उन्होंने नालों की खुदाई शुरू कर दी है, ठीक है, तो अभी काम तो सर, शुरू हो गया है, नालों तो की खुदाई शुरू की है ना,
जी जी उधर से जो पानी निकल रहा है वो पानी तो निकल रहा है सर, ये तो हमें उसको बहुत तो ज्यादा खोलें नहीं। बहुत ज्यादा हमारा दुकानदारी का मसला बना हुआ है। ये देखिए ना कि अभी रोड पे जो गाहक आ रहा है वो उस साइड से निकल जा रहा है, दुकान के अंदर नहीं आता। गाहक बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो वैसे सदर से हमने बात की थी बाजार के, ठीक वो है। कह रहे थे कि अभी पीछे से खुदाई शुरू कर दी है, तो ये कंप्लीट कर देंगे कुछ दिन तक। अच्छा, कुछ दिन तक। तो मेरी जिन लोगों से बात हुई है सर, यहाँ पे जो आपके दुकानदार हैं या ताजिर हजरात हैं, वो ये कहते हैं कि पिछले कोई 2-2.5 महीने हो गए हैं, वो यही कह रहे हैं 2 दिन में करते हैं, 4 दिन में शुरू करते हैं, ठीक है, और उधर से वो एक पाइप निकालेंगे या कुछ सीवरेज का सिस्टम बनाएंगे जो उधर ही पानी रुक जाएगा, ये पानी आगे नहीं आएगा, ठीक है। उधर से अगर खुदाई करेंगे भी तो वो तो इस साइड से एक नाले को करेंगे ताकि ये वाली जो साइड है इधर से ओवरफ्लो ना करे ना, जो साइड से जा रही है उसका क्या करेंगे? सर जी देखिए, अगर उन्होंने वो पंप का काम शुरू किया था तो उनको ये चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए थी। उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है। वो अभी पूरे बाजार को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की, लेकिन वो कह रहे हैं अभी कर देंगे, हो जाएगा। सदर साहब ने रात को कहा कि इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लगता है कि हो जाएगा? जी जी, सदर साहब ने रात को कहा कि ये कंप्लीट करवाएंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी होपफुल है। जी जी ठीक है, चले, शुक्रिया जी। भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, अल्लाह का करम। भाई तंग है जी, बहुत ज्यादा किससे तंग है? सर ये पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से दुकानदारी खराब हो गई हमारी, खत्म बिजनेस खत्म। अच्छा भाई ये बताएं कि जो पानी है, जी जी, पता है आपको ये पानी रुक क्यों नहीं रहा? सर ये पीछे सर्विस स्टेशन खुला है नया, ठीक है, पंप वालों ने खोला तो वो बाहर नाला उन्होंने नहीं बनाया, कोई भी गटर का इंतजाम नहीं किया, सिर्फ बाहर रोड पे खोल दी। एक सर्विस स्टेशन जो है वो यहाँ पे हजारों लोग और हजारों दुकानों और यहाँ पे जो रिहायशी अफराद हैं हजारों की तादाद में जो है, शायद लाखों की तादाद में, उनसे ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकता नहीं शायद। सर, ऐसा ही है। एक दो दफा से ज्यादा हम जा चुके हैं उनके पास, फिर भी वो कहते हैं एक दिन बंद करते हैं दोबारा खोल देते हैं, एक दिन बंद करते हैं दोबारा खोल देते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि सर कभी, क्योंकि यहाँ पे तो बीमारियां फैल रही होंगी ना, बीमारियों का सिलसिला है बहुत ज्यादा, जब गटर खुला हुआ है, ओपन है, पानी जा रहा है तो बीमारियां तो होंगी। जी बिल्कुल बीमारियां होती हैं। इसकी वजह से इनका एक दफा सर्विस स्टेशन भी सील हुआ है, डेंगू वाले करके गए थे, फिर डीसील हो गए। कैसे? बस वैसे ही जिस तरह पंप बना है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा किस तरह पंप यानी एक दिन सील करके गए हैं और अगले दिन खुल गया जी। ठीक है, यानी जरा ताकत है उनके पास, ताकतवर लोग हैं। कौन लोग हैं जी? सर इसका कोई इल्म नहीं है कौन लोग हैं और क्या नाम है इसका। जिधर पंप बन सकता है ना वहाँ पे ये कुछ भी नहीं अहमियत देता, जहाँ पंप बन सकता है वहाँ ये अहमियत नहीं देता। ठीक है, क्या हो सकता है सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंतजामिया तक आपकी आवाज, और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम साहिबा, उनको क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरी रोड पे, कश्मीरी बाजार में, ये एक मेन अगर पॉपुलेटेड जगह कही जाए, गुंजानाबाद इलाका है जहाँ पे बाजार है और मेन बाजार है, वहाँ पे ये हालात है, क्या कहना चाहेंगे उनको? सर क्या कहना चाहेंगे भाई, इस पे सर्वे करें, कुछ देखें, सर्वे करें, आपके मसाइल हल करें। जी बिल्कुल मसाइल हल करें। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मसाइल हल करने के लिए, हम चीजों को हल करने के लिए, बेहतर करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कोई नाम क्यों नहीं ले रहा, ये नहीं बता रहा कि ये पंप किसका है, ठीक है, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि यार ये किसका है, ताकि उन तक ये बात तो पहुंचे चीफ मिनिस्टर साहिबा तक कि किसने ये बनाया हुआ है और ये गटर खुला हुआ है। हजारों लोग, लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं, लेकिन जब डेंगू वाले सील करके जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद करके जाती है, वो फिर ओपन हो जाता है। जी बस वो जब सील करके जाते हैं उसका प्रॉपर वो हल निकालते हैं, साथ ही 2 दिन बाद इसी तरह। जी क्या सुथरा पंजाब है ये, साफ सुथरा पंजाब है जी। हाँ जी, और सुनने में तो आया था कि बहुत साफ सुथरा हो गया सर, इधर है ना, इधर जी सुनने में आया था बहुत साफ सुथरा हो गया। सुनने में आता है, देखने में तो नहीं आता, कोई देखने में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे वजीर आला साहिबा को? क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये कहती है कि एक्शन करे, पेट्रोल पंप पे भी कि ये इसको सही करे, नाला किस जगह पे आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन बताएं और बताएं कि ये हालात नासाज है। कश्मीरी बाजार, कश्मीरी बाजार में। और कितना अरसा हो गया इस चीज को? इसको तो जब से खुला तब से ही है ये पेट्रोल पंप। ठीक है, कितना अरसा हो गया? 5-6 महीने, 5-6 महीने, और तब से ये हालात है। यही हालात, रोड भी टूट गया है, बीमारियां लेते हैं, बीमारी इलाज, डेंगू वाले भी आते सर्वे करते हैं, उनको भी मैंने कहा कि यार ये देखो इनको रोको, मच्छर यहाँ से पैदा होते हैं, कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो कहते हैं कि साथ ही अस्पताल है, खैर है। हाँ बस ये कहते हैं ठीक है जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पावर ले आओ। कौन कहता है? पेट्रोल पंप वाले नोटिस दे के गए थे, कमेटी वाले तो कुछ भी नहीं हुआ सर। कमेटी वाले बोल कर गए हैं? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नोटिस दिया इनको? हाँ नोटिस दिया। अच्छा सर, है कौन है ये, कौन बंदा? पता नहीं, कोई बड़ी पार्टी है, कोई मलिक इफ्तिखार है, कौन है इसकी समझ नहीं है। मलिक इफ्तिखार? मेरे ख्याल में शायद मलिक इफ्तिखार ये क्या करता है, कौन है यार, क्या करता है? नून लीग ही है मेरे ख्याल। अच्छा, मलिक इफ्तिखार। नाजरीन, भाई का ये कहना है कि ये हालात जो है कश्मीरी रोड के,
ये बेइंतहा नासाज है। ये जो बाजार है कश्मीरी बाजार, इसके साथ ये रोड भी है, ये कश्मीरी रोड ही आप कह लें बाजार में, ठीक है। यहाँ पे बेइंतहा लोग गिर रहे हैं, रोज के हिसाब से बाइक्स गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी जिससे बात हुई है किसी ने नाम नहीं लिया, खैर हमारे भाई ने नाम बताया है कि कोई मलिक इफ्तिखार साहब हैं जी। मलिक इफ्तिखार साहब जो हैं उनको जब कोई सील करके जाता है इसको सर्विस स्टेशन को, वो अगले दिन खुलवा लेते हैं। कमेटी वाले आके नोटिस देकर गए हैं, उन्होंने अगले दिन खुलवा लिया है। मलिक इफ्तिखार साहब इतने ताकतवर इंसान है, ठीक है, कि ना वो कमेटी वालों की सुनते हैं, ना वो डेंगी वालों की सुनते हैं, ना वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सुनते हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सुनते हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जिन्होंने पंजाब को साफ सुथरा बनाने का एक कलम उठाया था, उन्होंने इकदाम किए थे और उनकी रेट को चैलेंज किया जा रहा है। नाजरीन, अगर मलिक इफ्तिखार साहब और अगर उनका ताल्लुक नून लीग से ही है तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, अपनी हुकूमत के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत का साथ देते हैं या उनका साथ देना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि इस पंप को या ये जो सर्विस स्टेशन है, इसकी जो ये सीवरेज का निजाम है, इसको बेहतर करें, बंद करें। लोगों के लिए मसाइल क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा का तो यही कहना है कि पंजाब जो है वो साफ सुथरा पंजाब है, पंजाब जो है पढ़ा लिखा पंजाब है। रावलपिंडी जो है वो एग्जाम्पल बनाएंगे, हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, हम अंडर पासेस बना रहे हैं, हम इलाके को बेहतर कर रहे हैं, हम तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं, हम रेडी वालों को उठा रहे हैं। तो फिर जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रूल्स को तोड़ रहा है, रेगुलेशंस को तोड़ रहा है, जो अवाम के और चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख्यालात और इकदामात के परखच्चे उड़ा रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? नाज़रीन, यहाँ पे इस कदर खौफ व हिरास है कि कोई इस बंदे का नाम नहीं लेता। वो कहते हैं हमारे सदर साहब जो हैं वो बेइंतहा गए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, उनसे भी बात हुई है, उसके अलावा हम सारे मिलके जाते रहे हैं, कमेटी वाले भी सील करके जाते हैं, लेकिन क्या पता, वो कहते हैं ऊपर बात करें, ऊपर तो अल्लाह ताला ही है फिर तो, या फिर उससे नीचे जो लोग हैं ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनसे ही बात हो सकती है। मजीद आपको दिखाते हैं नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? से आ रहा हूँ अभी छठा जी से जी। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करने आए थे? यहाँ पे बस ये पट्टियाँ लेने। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि ये पानी का जो सिलसिला है, यहाँ पे काफी अरसे से ये सीवरेज का निजाम खुला हुआ है, आपका कितना चक्कर लगता है हफ्ते महीने में? मेरा तो महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं, हफ्ते में एक दफा आता हूँ। ठीक है, तो जब आते हैं तो यहाँ तो ये पानी से ही तंग होके जाते हैं, पानी से ही तंग होकर पानी से ही तंग होते हैं। जब भी आते हैं पानी खड़ा होता है। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अभी क्योंकि आपने भी चप्पल पहनी हुई है, बिल्कुल जाहिर सी बात है पानी पाँव पे भी जाएगा, कपड़ों पे भी लगेगा, नापाक होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहेंगे जी यहाँ पे जो इंतजाम चाहिए, ये पानी की जो सीवरेज चल रही है इनको ये बंद करें, और ये जो नालों में से पानी निकल रहा है इनको बंद करें। ठीक है, एक तरफ अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत जो है वो साफ सुथरे पंजाब के नारे भी लगाती है, साथ में दावे भी करती है। ये काम होना चाहिए ना, ये रोड पर जो देख रहे हैं पानी खड़ा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, जगह लोगों के लिए खुली करनी चाहिए, लेकिन लोग तंग होते हैं, इस चीजों से ही तंग हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे, जो लोकल इंतजामिया है यहाँ पे, जो इंतजामिया मेरा बस यही कहना है कि ये जो नालों का ज्यादा मसला बना है, इन पानी को खत्म कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? आप तो जन्नत बेच रहे हैं यार, ये सर्दियों में एलपीजी गैस और सिलेंडर जन्नत है, ऐसा ही है? चूल्हे भी हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। भाई खरीदने आ रहा है कोई ये जो बाहर आपने पेरिस बनाया हुआ है? यार भाई कल से बाइक बहुत गिर रहे हैं इधर, बाइक बहुत गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइक गिर चुके हैं यहाँ पे, यानी कि 50+ हो गए। अच्छा, और जख्मी भी हो गए हैं। सीधा यहाँ से पास ही अस्पताल है, वो कहते हैं यहाँ पे गिर रहे हैं तो अस्पताल लेकर जाएं। बिल्कुल यही ठीक है, अस्पताल भी ऐसे ही चलेंगे, दवाइयाँ भी ऐसे ही बिकेंगी जब तक लोग नहीं गिरेंगे। बिल्कुल यही चीज है, कारोबार है ना, कारोबार चल रहा है यानी सारों का, बस इसकी वजह से काफी लोग मुतासर हुए हैं। ठीक है, कपड़े वगैरह खराब होते हैं, कपड़े वगैरह बिल्कुल खराब हो रहे हैं। क्या मसले हैं, थोड़े से बताएं, इसके साथ साथ मसले क्या हैं आपके? यार मसले यही है, ये सबसे पहली बात ये रोड बननी चाहिए, क्योंकि रोड बिल्कुल यानी कि फारिग हुई हुई है, सारा पानी इस साइड पे आ रहा है, और ये देखें जगह जगह से टूटी हुई है रोड। ठीक है, तो बाकी ये है कि बस थोड़ा सा इधर भी हकाम आला को ख्याल करना चाहिए। देखिए, क्या कहना चाहेंगे हकाम आला को, और खास तौर पे
जो सीएम पंजाब है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहती हैं कि पानी की बचत करें, लेकिन मुझे नॉन स्टॉप पानी लग रहा है, ठीक है, जो आ रहा है जा रहा है यहाँ से रोड पे, और रोड को भी तोड़ता हुआ जा रहा है, यानी ये खर्चा रोड सारी टूट गई। आप देखें ये भाई ने 5,000 रुपए का मलबा डलवाया है, मगर ये हाल देख ले फिर वही हो 5,000 रुपए का मलबा डलवाया है, ठीक है, लेकिन मलबा भी कीचड़ बन गया, मलबा भी कीचड़ बन गया। ठीक हो गया। भाई क्या कह रहे थे? पानी की स्पीड देखें कितना जाया हो रहा है पानी ठीक है, ठीक है। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, चाय का निजाम अच्छा चल रहा है? ठीक है, कभी ऐसा हुआ है गिरे हैं चाय उठाकर लेकर जा रहे हो डर तो और रास्ते में कहीं नीचे पानी के साथ ही डर तो होता है ना बंदा नमाज पढ़ सकता है, सारे दिन फिरना होता है। ठीक है, तो नमाज पढ़नी पड़ी, कपड़े गंदे हो जाते हैं इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये पानी का निजाम एक टाइम से हम भी देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग सरापा एहतजाज भी हैं इसी को लेके, क्या है ये सिलसिला? ये असल में जो पंप बना है ना जी, इसने बनाया है सर्विस स्टेशन। अच्छा। तो उसने पानी फेंका, उस तरफ वो गटर बंद है, वो सारा इस रोड पे आ जाता है। और सब दुकानदार बहुत तंग है, क्योंकि वजह ये है एक तो गंदा पानी है गटरों का, दूसरा ये देखिए कारोबार का भी बेड़ा गर्क हुआ है, ना पार्किंग है, जो इधर खड़ा होता है पानी गाड़ी गुजरती है, सारा पानी बंदों पे आता है। तो ये मसला है, ये हल होना चाहिए इसको, इस पानी को। वो उनके पास बंदे गए हैं, बात की है। कौन लोग गए हैं जी? जो उधर अगले वाले शूज वाले हैं वो काफी गए हैं, पर उन्होंने कोई नहीं सुना जी। अभी फिलहाल कोई नहीं कर सकते, बाद में हम इसका कुछ करेंगे। एक दफा उन्होंने ठीक करवाया, पर वो दोबारा वही हालात है जो पहले वाले थे। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, चले आप लोग यहाँ पे तो गए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, लोकल इंतजामिया का, कमेटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई बंदा यहाँ पे आपको दिखाई दिया? नहीं, वो तो इधर आती ही आए भी सीधे, वो ज्यादा गटर साफ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो गटर साफ करते भी हैं तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, पानी तो वैसे ही आ रहा है। पानी तो आ रहा है ना, पानी तो नहीं रुक रहा। पानी नहीं रुक रहा। ठीक है, तो जज आप जाते होंगे नमाज वगैरह के लिए, माशाल्लाह से इस तरह से चल के जाते हैं, ये गटर का पानी है, छींटे पड़ते हैं, नापाक होता है इंसान। बेटा इधर से बहुत गंदा पानी है, गटर का है, इसे दो लोगों को सामने बहुत मेहनत भी किया है, पानी का मसला हल करो और नमाज से जाने बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा। तो एक रिक्वेस्ट करने थे पंप वालों को, बताओ भाई जाने रोड नमाज से जाने 5 वक्त बहुत टेंशन होता है। ठीक है, हम इधर सलमैनी करने हैं, तो मेहरबानी है तो कुछ न कुछ साड़ा मसला हल करे, हुकूमत को ख्वाहिश है भाई साड़ा मसला हल करे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। नाजरीन, अगर देखा जाए ओवरऑल हमारी यहाँ पे ताजिर हजरात से बात हुई, ताजिर हजरात का ये कहना है कि ये जो मसला है ये अभी का नहीं है, ये 3-4 महीने हो गए हैं, और इन 3-4 महीनों में ये देखने को मिला कि जब भी हम कभी गए इन पंप वालों के पास या सर्विस स्टेशन वालों के पास, तो वो या तो हमें मिले नहीं, या उन्होंने हमारी बात सुनकर ये कहा कि हम 2-4 दिनों में ये मसला हल करेंगे, लेकिन वो मसला कभी हल नहीं हुआ। अब 4 महीने गुजर चुके हैं, इस पानी का यही सिलसिला है। गटर खुला हुआ है, जिस तरह हमारे बुजुर्ग थे, इस तरह के बहुत सारे बुजुर्ग मसाजिद में जाते हैं, नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो नापाक हो जाते हैं क्योंकि छींटे पड़ते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ताजिर हजरात हैं, इनके कारोबार भी धर्म भरम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते। अब कोई शख्स यहाँ पे नए जूते लेने आएगा, लेकिन अपने कपड़े तो नहीं खराब करेगा डेफिनेटली। कोई शख्स यहाँ से कोई और चीज लेने के लिए आएगा तो वो अपने आप अपनी तबाही मचाकर तो यहाँ से नहीं जाएगा। नाज़रीन, उसके अलावा यहाँ पे हमने तमाम लोगों से ये पूछने की कोशिश की कि आखिर ये पंप किसका है। आप लोगों ने जब इंतजामिया से बात की, आप कमेटी वालों को बता रहे हैं, वो आते हैं, वो इस सर्विस स्टेशन को सील करके जा रहे हैं जहाँ से ये पानी निकल रहा है, फिर अगले दिन वो कैसे खुल जाता है। यहाँ पे डेंगी एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ रहे हैं, वो सील करके जा रहे हैं सर्विस स्टेशन को, फिर वो अगले दिन खुल जाता है। तो किसी ने नाम नहीं लिया। चंद अफराद ये कह रहे थे शायद मलिक इफ्तिखार नामी कोई शख्स है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि वो किसका है पंप, कौन शख्स है यहाँ पे आता है। लेकिन सबका ये कहना है कि इंतहाई कोई ताकतवर इंसान है और उसके ताल्लुकात जो हैं वो हुकूमत से भी मिलते हैं और हुकूमत का वो बंदा है मे भी। लेकिन वो कैसा हुकूमत का बंदा है, क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, कि मैं साफ सुथरा पंजाब चाहती हूँ, मैं साफ सुथरा रावलपिंडी चाहती हूँ, राजा बाजार भी साफ सुथरा चाहती हूँ, इवन ये कश्मीरी बाजार भी साफ सुथरा हो, अवाम के लिए आसानी हो, यहाँ पे तजावजात भी ना हो, चलने में भी आसानी हो। लेकिन कैसा ये निजाम है कि वो शख्स अगर जो भी मालिक है, जो भी अपने आप को ताकतवर कहता है, जो भी अपने आप को हुकूमत का बंदा कहता है और ये समझता है कि मेरे जो ताल्लुकात हैं वो हुकूमत में भी हैं, ठीक है, तो वो हुकूमत की रेट को क्यों चैलेंज कर रहा है? वो मरियम नवाज साहिबा को या चीफ मिनिस्टर को क्यों चैलेंज कर रहा है? वो एक आम आदमी के लिए मसले क्यों बना रहा है?
यहाँ पे ये लम्हा फिक्रिया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और हुकूमत पंजाब के लिए भी कि जो भी जिम्मेदार शख्स है जिसका भी पेट्रोल पंप है या सर्विस स्टेशन है उस सर्विस स्टेशन को सील किया जाए जब तक ये मामलात हल नहीं होते। और मरियम नवाज साहिबा से ये दरखास्त है जो कि सीएम पंजाब है कि वो खुद खास तौर पे इसमें नजर डालें और इस मसले को हल करें ताकि आवाम के लिए आसानी हो। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।